क्वालिटी इनके अंदर क्या है, बड़ी चतुराई के साथ में मीडिया को अपने साथ मिला करके कुछ अंधभक्तों को साथ में लेकर के सड़कों पर जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन लोगों को बताने का काम करते हैं। जब एनआरसी को लेकर के लोगों ने शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट किए तो वहां इन लोगों ने कहा कि भाई ये तो आतंकवादी है। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आज ये बोल रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी है। जब किसान सवाल कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री बनारस में जाकर के दिवाली मनाने का काम करता है। दिवाली देश मना चुका पहले, अब ये ढोंग दिखाने का काम जो इनका चल रहा है इस देश को, ये देश उसको देख रहा है। अब इनका ढोंग ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। जब किसान खड़ा होता है तो उसको आतंकवादी बोलते हैं, जब जवान खड़ा होता है तो उसको देशद्रोही बोलते हैं। तो अब ये चलने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के सामने जब देश का जवान आकर के खड़ा होकर के चुनाव लड़ने की बात करता है तो उसके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगा करके उसके चुनाव को प्रभावित करने का काम करते हैं। मोदी जी ने अब तक कितने कानून लेकर के आए हैं, क्या वो सक्सेस हुए देश में? जब वो सक्सेस नहीं हुए हैं तो ये कानून कैसे सक्सेस होगा? मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता संभाली और बड़े बड़े वादे करके ये देश में आए। इन्होंने कहा था कि हम लोग भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम लोग काला धन लेकर के आएंगे, हम लोग देश से बेरोजगारी खत्म कर देंगे। बहुत सारे वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। आज ये एमएसपी खत्म करना चाहते हैं देश से, जो किसानों के हित में पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा एमएसपी लागू है, मिनिमम न्यूनतम मूल्य है कि आप इतना तो देंगे ही देंगे। किसान खेतों में 24 घंटे काम करता है और किसान के ही उस कार्यों को देखते हुए ये पूरा देश जीवित है। और आज पूरे देश की, भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं हम लोग निर्धारित हैं तो किसान और कृषि के ऊपर निर्धारित है। कृषि हमारे लिए एक जीवन यापन करने का मेन जरिया है और वो मानव जाति के लिए नहीं, समस्त जीव जंतुओं के लिए भी, क्योंकि कृषि के माध्यम से वो सभी जीव जंतु जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी भरण पोषण के लिए भोजन मिलता है। ये लोग कृषि को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने देश के अंदर सबसे पहले नोटबंदी लगाई। इन्होंने कहा, बड़े बड़े वादे किए कि नोटबंदी मैंने लगाई है, 50 दिन मुझे दे दीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। नोटबंदी की वजह से लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार और हो गए। उसके फायदे आज तक ये नहीं बता पाए। हमारे राजनेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, काफी लोगों ने सवाल किए कि आप बताएं नोटबंदी से देश को फायदा क्या हुआ। देश के युवाओं ने सवाल किए, देश के तमाम लोगों ने सवाल किए, लेकिन ये आज तक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। फिर इन्होंने देश के अंदर एनआरसी लगा दिया, देश के अंदर एनपीआर लेकर के आगे, देश के अंदर सीए लेकर के आगे। ये उसके फायदे आज तक नहीं गिना पाए। पहले भी देश सड़कों पर आया, अब इनकी एक क्वालिटी इनके अंदर क्या है, बड़ी चतुराई के साथ में मीडिया को अपने साथ मिला करके कुछ अंधभक्तों को साथ में लेकर के सड़कों पर जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन लोगों को बताने का काम करते हैं। जब एनआरसी को लेकर के लोगों ने शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट किए तो वहां इन लोगों ने कहा कि भाई ये तो आतंकवादी है। ऐसे ही एससी एसटी को लेकर के भारत बंद हुआ तो वहां इन लोगों ने कहा था ये देशद्रोही हैं। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आज ये बोल रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी है। वी आर नॉट खालिस्तानी, आई एम इंडियन, आई एम प्योर इंडियन, वी आर प्योर इंडियन। देश का जो किसान है वो भारतीय है, पहले उसकी ना जाति है ना धर्म है, वो किसान है। और उसके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से ये पूरा देश का प्रधानमंत्री से लेकर देश का आम आदमी तक उसी के ही माध्यम से, उसी के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से अपने भरण पोषण करता है। जो आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की, विश्व की यात्रा करते घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं तो भोजन खाते हैं ना, तो वो भोजन कहाँ से जाता है? वो किसान ही जो भोजन उगाते हैं, जो अन्न उगाते हैं, उस अन्न के ही माध्यम से हम लोग सभी अपने आप को भरण पोषण करते हैं। आज ये किसानों के ऊपर डायरेक्ट उनके पेट पर लात मारने वाली चीजें, उनकी जमीनें छीनने वाली बातें हैं। जब किसान सवाल कर रहा है तो देश का गृह मंत्री जाके हैदराबाद में वोट मांग रहा है। जब किसान सवाल कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री बनारस में जाकर के दिवाली मनाने का काम करता है। दिवाली देश मना चुका पहले, अब ये ढोंग दिखाने का काम जो इनका चल रहा है इस देश को, ये देश उसको देख रहा है। अब इनका ढोंग ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये देश समझ चुका है, ये देश जाग चुका है, ये देश पूरी तरीके से इनको देख चुका है कि अब समय आ गया है, सड़कों पर आना होगा। जिस तरीके से ये मीडिया के माध्यम से तरह तरह के अपने मनमाने काले कानूनों को जनता में पेश कर देते हैं, अब जनता जाग चुकी है। इनका कोई भी कानून देश में लागू नहीं होगा।
जो भी काला कानून होगा उसका विरोध होगा, और सड़कों पे जिस प्रकार से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं उसी प्रकार से हर एक कानून का विरोध होगा। हम लोगों ने, मैं भीम सेना का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, हम लोगों ने देश के अंदर समस्त पूरे भारत के अंदर हम लोगों ने जो आज भारत बंद है, किसानों के द्वारा जो भारत बंद है, उसको हम लोगों ने समर्थन दिया है। हम लोग यहाँ भी समर्थन देने के लिए आए हैं। हम लोग देश की हर उस समस्या में साथ खड़े हैं। भारत बंद की आपने बात की, इससे पहले भी कई बार सरकार के साथ वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार नहीं लग रहा है कि कानून वापस लेगी। तो इस भारत बंद के बाद क्या असर देखते हैं आप? क्या देखिए, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। यहाँ जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है ये कोई आज नया नहीं हुआ है। यहाँ 15 दिन से लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं। आज एक दिन की भारत बंद की बात नहीं है। तमाम दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, तमाम जो किसानों के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा हो या दिल्ली हो या यूपी हो, हम लोग सड़कों को छोड़ने वाले नहीं हैं। बात आज एक दिन की नहीं है, बात आज किसान की है, क्योंकि देश का हर एक व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है। ये अपने सामने जब किसान खड़ा होता है तो उसको आतंकवादी बोलते हैं, जब जवान खड़ा होता है तो उसको देशद्रोही बोलते हैं। तो अब ये चलने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के सामने जब एक देश का जवान आकर के खड़ा होकर के चुनाव लड़ने की बात करता है तो उसके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगा करके उसके चुनाव को प्रभावित करने का काम करते हैं, उसको नामांकन नहीं करने देते, उसको देशद्रोही बताते थे। और आज देश के किसान को बता रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज इस नारे के साथ में देश की सरकार नहीं है। वो देश के किसान को भी आतंकवादी बता रही है और देश के जवान को भी आतंकवादी बता रही है। देश की सीमा पर तमाम हमारे जवानों के सर कलम कर दिए जा रहे हैं। देश का जवान सुरक्षित नहीं है, आज देश का किसान भी खतरे में आ गया है। तो ये सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है, और आज किसान के साथ में पूरे देश की आवाम खड़ी है। वो तो कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को मजबूती देंगे। ये इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किया था, इन्होंने नोटबंदी का भी वादा किया था कि देश से काला धन वापस आ जाएगा, देश के अंदर हम 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी बना देंगे। आज आप देख रहे हैं देश का क्या हाल है, चारों तरफ पूरी तरफ से गंदगी है। देश के अंदर कोरोना आया, इन्होंने कहा पूरे देश के अंदर कि भाई कोरोना है, हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्होंने अपने फंड में रख लिया, पीएम केयर फंड में इन्होंने पैसा रख दिया। दुनिया के कई देशों ने कोरोना वैक्सीन बना ली, लेकिन देश में आज तक वैक्सीन का पता भी नहीं है। ये झूठ और फरेब के माध्यम से देश के वित्त मंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री बिहार की जनता को झूठ बोल करके, कोरोना का डर दिखा करके, वैक्सीन का प्रलोभन दे करके वहाँ पर सरकार बनाने में ये सफल हो जाते हैं। तो इनको आज देश समझ चुका है। आज किसानों के साथ में सब लोग खड़े हैं, पूरा देश आज सड़कों पर है।